नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरिट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबने बोला हुआ था कुछ डिविडेंड, अच्छे डिविडेंड के स्टॉक्स के नाम बताने के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और डिविडेंड यील्ड भी अच्छा आता रहे। मैं फिर से बता दूं, डिविडेंड स्टॉक जो होता है वो मेनली ग्रोथ स्टॉक नहीं होता। कुछ एक ग्रोथ स्टॉक होते हैं, लेकिन डिविडेंड स्टॉक्स मेनली आपको जब प्राइस कम हो तब लेना, तब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ पर डिविडेंड यील्ड आपका जो है इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। हर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स में आपको एक अच्छा मौका आएगा। पैसे हैं आपको, कंपनी की समझ बिल्कुल क्लियर है आपको क्या करती है। मेनली जो डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी है वो पीएसयूज कंपनी है। मेनली गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर रही है और उनका मोनोपोली है अपने फील्ड में। तो वहाँ पे आपको जो दिक्कत नहीं होने वाली ज़्यादा। जो भी पैसे वो अर्न करती है मेनली गवर्नमेंट का उसमें स्टेक ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होता है इकोनॉमी रन करने के लिए, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, चाहे फिजिकल डेफिसिट हो उसको कम करने के लिए। तो वहाँ से मेनली आपको जो है डिविडेंड आता रहेगा। सिंपल टर्म में बता दूंगा, प्राइस कम होगा, डिविडेंड यील्ड कैसे इंक्रीज होगा। पहले आप कंपनी के नाम देख लें। भारत पेट्रोलियम फिलहाल अभी पीएसयू ही है, गवर्नमेंट के पास ही है, ये प्राइवेटाइज अभी नहीं हुआ है। जो भी प्राइवेटाइज होने वाला था उस पर भी थोड़ा बहुत रोक लगा हुआ है इस पर, तो ये आप अभी ऐड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, कंपनी अच्छी है, वेल फ्रेंचाइज है, इसका लैंड्स हैं, एसेट्स हैं, सब कुछ इसके पास है। यहाँ पे मैं चीज़ें बता दूं आपको, डिविडेंड वाले स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म रखना, वॉलेटिलिटी देखने के लिए तैयार रहना। ऐसा नहीं कि लिया और नीचे आने लगे फिर नीचे आ रहा है। डिविडेंड मतलब डिविडेंड होता है। सिंपल टर्म डिविडेंड के लिए मतलब इसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो। लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट शायद 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स में रिलीज हो जाए। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको आता है उसको आप इन्वेस्ट करते रहें और वहाँ से अर्न करते रहें कहीं और से, ग्रोथ स्टॉक से। ये डिविडेंड वाली कंपनियां मेनली डिविडेंड पर्पस के लिए ही करें। वॉलेटिलिटी के लिए आप तैयार रहें और टाइम फ्रेम आपको देना होगा। ये इसके लिए आप तैयार हैं तो इन्वेस्ट करना, नहीं तो फिर ग्रोथ कंपनी जो है, चाहे फिर स्टॉक्स हो, ईटीएफ हो, म्यूचुअल फंड हो, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका प्राइस फिलहाल भी 385 चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब क्या होता है, कितने रुपीज आप पे करने के लिए तैयार हो 1 रुपीज प्रॉफिट में उस कंपनी में। 4.73 का है, अच्छा ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी का नेटवर्थ कितना है, उसके ऊपर आप कितना खरीद रहे हो वैल्यूएशन पे। 1.56 का है तो कोई ज़्यादा वैल्यूएशन इसका है नहीं, आपका अच्छे रेट में ही खरीद रहे हो। डिविडेंड यील्ड आपका मतलब, अगर आप 385 के हिसाब से देखते हो तो डिविडेंड यील्ड इसका 8.55% का है। मतलब ये ऑलमोस्ट 20 रुपीज़, 21 रुपीज़ साल का डिविडेंड देती है। अगर मान लो 385 से ये नीचे आती है तो डिविडेंड यील्ड आपका यहाँ पे ऊपर होता रहेगा। अगर मान लो ये 385 से ऊपर जाती है तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आपका कम होता रहेगा। सिंपल समझ लो, डिविडेंड यील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है शेयर प्राइस के। शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, डिविडेंड यील्ड कम होगा, शेयर प्राइस नीचे आएगा, डिविडेंड यील्ड इंक्रीज होगा। इसीलिए बोलता हूँ जो भी पीएसयू कंपनी होती है, जैसे मैं 70 रुपीज़ से बोल रहा था आईओसी ओएनजीसी लेने के लिए, अगर वहाँ पे आप लिए होते डिविडेंड यील्ड आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया होता। तो सिंपल है, अगर आपको नीचे दिखे, कंपनी की समझ हो, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है आपका, आप बाय कर लो। डिविडेंड यील्ड ही आपको इतना मिलेगा, उतना आपको रिटर्न कोई म्यूचुअल फंड नहीं दे पाता। तो वो जो है एक बार ध्यान रख लेना। शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, डिविडेंड यील्ड कम होगा, शेयर प्राइस नीचे आएगा, डिविडेंड यील्ड इंक्रीज होगा। वो चीज़ ध्यान रख लेना। अपने पोर्टफोलियो का कुछ % हिस्सा डाल सकते हो। टाइम फ्रेम होना चाहिए, वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए तैयार रहना है। यहाँ पे प्राइस वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, मैंने इसलिए इसको डाला हुआ है कि मतलब 385 पे आप लोगे तो 50%, 60% इनवर्स्ट केस मार्केट नीचे आता है तो आपको डाउनफॉल देखने के लिए तैयार रहना है। अगर आप देख सकते हो तो इन्वेस्ट करना, नहीं तो ये जो है आपके लिए फिलहाल नहीं है, आप छोड़ दो इसको। दो डिविडेंड स्टॉक्स में ये डिविडेंड स्टॉक्स है, मेनली डिविडेंड देती है कंपनियां। तो ये भारत पेट्रोलियम हो गया पहला। दूसरा जो है आपका वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इसमें शेयर प्राइस 114 का है, सेम जो है यही मोनोपोली है ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें प्राइस टू अर्निंग वो भी अच्छा मिल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.93 का है, वो भी ठीक है। डिविडेंड यील्ड 8.41 का है। प्राइस वॉलिडिटी आपको ऑलमोस्ट 50%, 60% डाउनफॉल देखने के लिए तैयार रहना है इस स्टॉक में, तो आप बाई करें, नहीं तो छोड़ दें। ये भी जो है डिविडेंड स्टॉक है। तो सिंपल टर्म में समझो, ये 70 रुपीज़ का था, तब आप लिए होते तो डिविडेंड यील्ड आपका ऑलमोस्ट 15%, 14% के आसपास होता। ये 130 का हाई गया था, 130 का हाई गया हुआ था, अभी नीचे है। सिंपल टर्म में समझना, डिविडेंड मतलब डिविडेंड। आप नीचे ले पे हो, लेके बैठे रहो। अगर मान लो प्राइस अप्रिसिएशन होता है, निकालना है तो निकाल सकते हो। प्रिंसिपल अमाउंट आप रखे रहो, लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड यील्ड आपको अच्छा मिलता रहेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दूसरा कंपनी है। तीसरी कंपनी जो है वो है आरईसी लिमिटेड। मेनली ये कंपनी क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है लोन देती है। से समझ लो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देती है, मतलब लोन कितना सिक्योर होगा। डिविडेंड के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आपका हर ये 3-4 साल में आपको अच्छे रेट पे दिखाएगा, 110, 120 के आसपास दिखाएगा।
170 180 जाता है ये स्टॉक। इसको नज़र में रखना। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 3.19 का है, बहुत ही अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये सब कंपनियां जो है ओनली डिविडेंड वाली है, वो ध्यान रखना, ओनली फॉर डिविडेंड नॉट फॉर ग्रोथ। सिंपल टर्म में समझो। डिविडेंड यील्ड 8.29% का है। इसमें भी आपको प्राइस वॉलिटिलिटी जो है 40-50% डाउनसाइड देखने के लिए तैयार हो तो इन्वेस्ट करना, नहीं तो छोड़ दो। इसके बाद जो आती है वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सेम काम करती है जो आरईसी करती है, वही काम करती है। पीएफसी आरईसी का मर्ज हो चुका है, लेकिन मर्जर अभी तक हुआ नहीं है, तो पीएफसी भी सेम वही काम करती है, पावर फाइनेंसिंग काम करती है। मेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जो पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर मान लो कोई ट्रस्ट का है उसके लिए। तो सिंपल प्राइस इसका है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिख रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रहा है आपको। डिविडेंड यील्ड 5.50 का है। यहाँ भी आपको 40-50% डाउनफॉल देखने को तैयार रहना है। डिविडेंड स्टॉक है, मेनली एनबीएफसी कंपनी है जो पावर फाइनेंसिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देती है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मेनली देती है ये। तो सिंपल है, ये भी चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे मैंने बता रखा है, प्राइस नीचे आएगा, डिविडेंड यील्ड ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, डिविडेंड यील्ड नीचे आएगा। मेनली मैं मोनोपोली कंपनी का ही यहाँ पे लिस्ट लिया हूँ, 11-12 कंपनीज हैं, उसको आप नजर में रखना। अपने पोर्टफोलियो का कुछ % हिस्सा डिविडेंड वाली कंपनी में डाल सकते हो, सिर्फ डिविडेंड के लिए आपको। ये हो गया। पेट्रोनेट एलएनजी जो है मेनली एक क्या करती है, जो भी आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस है आपको उसको इंपोर्ट करती है और स्टोर करती है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। सिंपल जो है पेट्रोनेट एलएनजी का ये काम है। डिविडेंड यील्ड इसका आपको थोड़ा बहुत कम है, लेकिन कंपनी अच्छी है, इसको आप ग्रोथ कंपनी थोड़ी मान सकते हो। प्राइस टू अर्निंग भी सही है, बुक टू वैल्यू भी सही है, 50-60% डाउनफॉल देख सकते हो तो इन्वेस्ट करो। प्राइस आपको दिख रहा है इस कंपनी में। इसके बाद आपको राइट्स का आता है। राइट्स का काम मेनली कंसल्टेंसी का है, मतलब मान लो कोई पोर्ट्स, कोई एयरपोर्ट्स, कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये जो है प्लानिंग एंड कंसल्टेंसी का काम करती है कि मतलब कैसे बनाना है, कैसे जो है उसको गोल तक पहुंचाना है, कैसे उसका जो है ब्लूप्रिंट होना चाहिए, तो इसका वो काम करती है। मेनली बहुत ही अच्छी कंपनी है अपने फील्ड में। प्राइस 266 का है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.48 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ही है इसका। डिविडेंड यील्ड जो है 5.16% का है। यहाँ भी आपको 40-50% डाउनफॉल देख सकते हो, तो आप इसको इन्वेस्ट करो। मेनली डिविडेंड कंपनी है ये राइट्स। इसके बाद कोल इंडिया है, 153 का प्राइस है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड आपका 11.27% का है। कोल इंडिया प्राइस वॉलिटिलिटी 50-60% डाउनफॉल देख सकते हो। प्राइस पे आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल कोल इंडिया जाने वाली नहीं है। 60-70 ऑलमोस्ट 80% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इंडिया में फिलहाल भी अभी जो है कोल से ही हो रहा है। ठीक है, दूसरे सोर्सेज जो है धीरे धीरे होने वाले हैं, अभी उसमें टाइम लगेगा, 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स का टाइम लगने वाला है। तो डिविडेंड के लिए मोनोपोली कंपनी है एक तरह से समझ लो, जो भी कोल एक्सट्रैक्शन होता है इंडिया में और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेनली ये काम करती है। डिविडेंड के लिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। डिविडेंड जितना नीचे आएगा प्राइस आपका उतना अच्छा है, डिविडेंड यील्ड आपका उतना इंक्रीज होता रहेगा। कोल इंडिया हो गया। एनटीपीसी मेनली जो है पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। शेयर प्राइस 133 का है। डिविडेंड यील्ड 4.88% का है इस प्राइस के हिसाब से। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9 ऑलमोस्ट 10 के आसपास का है। प्राइस टू बुक वैल्यू जितना इसका नेटवर्थ है उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। वॉलिटिलिटी अगर 40-50% डाउनफॉल देख सकते हो तो इन्वेस्ट कर दो। ये भी जो है मेनली डिविडेंड स्टॉक्स है। एनटीपीसी मैंने बता दिया है आपको। सीएससी जो है मेनली ये पूछते हो सर जी सवाल, कोलकाता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड है आपका। मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है इन द रीजन ऑफ हावड़ा कोलकाता रीजन में। ये जो है सिंगल उस एरिया की जो है मेनली डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेटिंग पावर जनरेटिंग कंपनी है। प्राइस इसका 89 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.19 का है। डिविडेंड यील्ड आपको ऑलमोस्ट 6%-5% के आसपास मिलेगा। और यहाँ पे प्लस वॉलिटिलिटी जो है आपको 60-70% डाउनफॉल देख सकते हो तो इन्वेस्ट करो, नहीं तो छोड़ दो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना आप रिस्क ले सकते हो। इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है रेलवे की, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये मेनली काम करती है। प्राइस 46 का है। इसको आरवीएनएल से मर्ज करने वाली है फिलहाल अभी। प्राइस टू अर्निंग 11 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.97 का है, मतलब ऑलमोस्ट नेटवर्थ के ही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड इसका 6.28% का है फिलहाल अभी। यहाँ भी आपको प्राइस वॉलिटिलिटी आपको 40-50% डाउनफॉल देख सकते हो तो इन्वेस्ट करो। डिविडेंड स्टॉक है। आईआरएफसी समझ लो ये रेलवे की एनबीएफसी है जो बाहर से पैसे रेज करती है और जो है रेलवे प्रोजेक्ट के लिए काम के लिए पैसे लगाती है। सिंपल, इसका प्राइस टू अर्निंग 6.31 का है। 0.84 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। इसका भी ऑलमोस्ट डिविडेंड यील्ड 6% के आसपास का है। 40-50% यहाँ भी आप डाउनफॉल देख सकते हो तो इन्वेस्ट कर लो। सिंपल है, जो कंपनियां मेन है वही मैं बता रहा हूँ, बाकी जो कंपनियां मैंने छोड़ रखा है। तो ये कंपनियां क्या है, ऑलमोस्ट मोनोपोली में है फिलहाल, इसमें कोई कंपटीशन नहीं आने वाला। गवर्नमेंट को ये अच्छी अर्निंग दे रही है, डिविडेंड दे रही है, तो आपको भी उसमें बेनिफिट हो जाएगा। बस ध्यान रखना डिविडेंड कंपनी है, डिविडेंड के लिए ही यूज करना, ग्रोथ स्टॉक मान के मत चलना। ग्रोथ स्टॉक लेना है तो एचडीएफसी टाइप की कंपनी जो है उसमें आप इन्वेस्ट करो। पावर ग्रिड मेनली समझ लो, मैं पावर ग्रिड का काम बताता हूँ क्या करती है पावर ग्रिड। मान लो मैं बैंगलोर में हूँ और एनटीपीसी मान लो कोलकाता की जो है वो पावर जनरेट कर रही है, तो कोलकाता से बैंगलोर को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है तो वो जो है थ्रू पावर ग्रिड मेनली जो काम करती है वही करती है।
50% जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का वो पावर ग्रिड के थ्रू ही होता है। मतलब एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट तक पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए जो लाइन्स चाहिए वो लाइन्स पावर ग्रिड की ही यूज होती है। तो ये मेनली काम करता है, सिंपल पावर ग्रिड का ये काम है आपका। प्राइस टू 11 का है, डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 5% के आसपास का है, बहुत अच्छी कंपनी आप ऐड कर सकते हो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 का है। यहाँ भी आप 40-50% डाउनफॉल देख सकते हो। तो ये मैंने डाउनफॉल इसलिए लिया कि मैं इन्वर्स्ट केस आप तैयार रहें उसके लिए। मैं ऐसा बोल दूं डाउनफॉल नीचे नहीं आएगा स्टॉक, तो ये जो है हो नहीं सकता। आप इसके लिए तैयार रहना होगा, इसके लिए तैयार हैं तब इन्वेस्ट करना, नहीं है तो छोड़ देना। डिविडेंड कंपनी है मेनली। तो दोस्तों ये था आपका 11 या 12 कंपनी मैंने बोला हुआ है, इसको आप रडार में रखें। आपको इन्वेस्ट करना है या आप वेट कर लेना, 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स में आपको बहुत अच्छे रेट पे दिखाएगी आपको। अगर डिविडेंड के लिए ऐड करना है लेकिन उस समय आपको ऐड नहीं करना होता, ऐड करते भी हो तो 10 रुपीज प्रॉफिट पे निकल जाते हो, वो आपको देखना होगा। मैं आईओसी ये सब टाइप की कंपनियां जो है पीएफसी आरडीसी जाके आप देख लो, मैं पिछले साल से अक्टूबर से लाइव स्टार्ट किया हूं। डिविडेंड यील्ड का कॉन्सेप्ट भी मैं समझा के बोल रहा था आपको कि आप इसको लेके बस बैठे रहो, 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स में आपका पैसा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। उसके बाद ये स्टॉक छोड़ देना, जब तक कंपनी चलती है डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। उस समय लिए भी हैं बहुत से लोग 2 रुपीज 5 रुपीज प्रॉफिट पे निकल गए हैं। डिविडेंड यील्ड सिंपल समझो, डिविडेंड यील्ड जो है शेयर प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर शेयर प्राइस नीचे होगा डिविडेंड यील्ड ऊपर होगा, और आप शेयर प्राइस को नीचे दाम पे खरीदते हो डिविडेंड यील्ड आपका ऊपर होगा। सिंपल मैं समझाऊं, अगर आप इसको 105 पे खरीदते पावर ग्रेड को तो डिविडेंड यील्ड आपका इस प्राइस पे अभी फिलहाल होता 9% के आसपास। सिंपल टर्म में समझो, अगर आपने 105 रुपीज पे पावर ग्रेड का शेयर लेके बैठे होते तो मान लो प्राइस का आया होता तो डिविडेंड यील्ड आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया होता। समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखना, अच्छी कंपनी नीचे दाम पे मिले ओनली डिविडेंड के लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है आपका, लेके बैठे रहो 5 ईयर्स 7 ईयर्स में आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा। उसको आप जो डिविडेंड आ रहा है उसको आप ग्रोथ स्टॉक में डाल सकते हो, लेकिन फॉर डिविडेंड वॉलिटिलिटी देखने के लिए तैयार रहना, टाइम पीरियड होना चाहिए आपका। मैंने बता रखा है, इसको आप ट्रैक करें, रडार में रखें, जब भी अच्छा मौका आता है आप उसको देख लेना। पीटीसी इंडिया में अभी फिलहाल भी छोड़ रहा हूँ, उसकी रिगार्डिंग अलग से वीडियो ले आऊंगा मैं, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, हो सकता है तो उसको भी रडार में रखना पीटीसी इंडिया को। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आकर पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन करो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।